सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के पाठ 3 के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द परिचय तृतीय। इससे पहले शब्द परिचय प्रथम और शब्द परिचय द्वितीय के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया था। इस पाठ में पाठ 3 में शब्द परिचय तृतीय में नपुंसकलिंग शब्द के लिए बताया गया है। देखते हैं शब्द परिचय तृतीय। एक तरफ मैंने संस्कृत दे रखी है, एक तरफ मैंने हिंदी दे रखी है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एतत् किम, एतत् यानी होता है यह। अब जो चीज़ आ रही है ये नपुंसक लिंग के लिए आ रही है। पहले पाठ में अपनों ने पुल्लिंग शब्द के लिए पढ़े थे, सह का उपयोग किया था है, और दूसरे पाठ में स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग किया था। इसी प्रकार अब आ रहा है आपके नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या शब्द चलता है, यह और वह के लिए, पास के लिए, दूर के लिए, वह इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। तो एतत् किम, यह क्या है, पास के लिए पूछा गया, चित्र के पास में ही पूछा गया। एतत् किम, रेड से मैंने, लाल रंग से मैंने एरो कर रखा है। तो यह क्या है, एतत् खन्नित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिका खन्नित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। तो यह पास के लिए, यह के लिए हम एतत् का उपयोग करते हैं। नपुंसक लिंग शब्द के लिए एतत् का प्रयोग करते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, बताया था आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने दोनों पाठ में पढ़ लिया, अब नपुंसक की बारी है। अगला चलते हैं हम तत् किम। तत् यानी होता है यह, वह क्या है। ये थोड़ा सा शब्द से दूर है, तो वह क्या है। तो नपुंसक लिंग शब्द के लिए और जो दूर होता है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम यानी होता है दीवार, क्या यहाँ दीवार है। अत्र यानी कि यहाँ, भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। तो ये हो गया आपके तत् शब्द का प्रयोग। तत् शब्द यानी कि वह दूर के लिए, दूर के लिए और कोई नपुंसक लिंग चीज है तब तत् का प्रयोग किया जाता है। पास के लिए मैंने बता दिया आपको एतत् का, और दूर के लिए नपुंसक लिंग है तो तत् का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं एते के। एते यानी कि ये दो क्या है, पास की चीज हो, नपुंसक लिंग चीज हो, उसके लिए एते का प्रयोग करते हैं। और दो होनी चाहिए, द्विवचन होनी चाहिए। तो एते के, या तीर का निशान कर रखा है, हाथ में कुछ है सुनार के, ये दो क्या है, एते अंगुलियों के हस्त, यह दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुली के रचिति सुनार, दो अंगूठियां बना रहा है। तो नपुंसक लिंग द्विवचन के लिए एते का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं ते के। अब वो दूर है लेकिन द्विवचन है, दो है, तो उसके लिए वे, ते का उपयोग करेंगे। वे दो क्या हैं, ते बस यानी स्त, वे दो बसें हैं। मतलब नपुंसकलिंग शब्द है और दूर है, तो उसके लिए ते का प्रयोग किया गया है। ते बस यानी स्त, वे दो बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही है, कुत्र यानी कि कहाँ। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। तो ये हो गया द्विवचन के लिए, और जो चीज नपुंसकलिंग है उसके लिए ते का प्रयोग करते हैं, जो दूर होती है। ये वाक्य से दूर दिखाई दे रही है चित्र में बसें, इसलिए यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं एतानी कानी। अब बहुवचन की बात हो रही है, और जो संख्या ज्यादा है, दो से अधिक है लेकिन पास है, एतानी कानी, उनके लिए हम एतानी का प्रयोग करते हैं। तो एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करव वस्त्राणी संति, करव वस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल। कर यानी होता है हाथ, वस्त्राणी होता है कपड़ा, तो हाथ की कपड़ा क्या होता है, रुमाल। तो ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम यानी कि क्या, एतानी यानी कि ये सब, पुराण यानी कि पुराने, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब नए हैं। तो ये आपके बहुवचन शब्द के लिए, और जो चीज पास होती है उसके लिए एतानी शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तानी कानी, अब दूर है और बहुवचन है, दो से ज़्यादा है, उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तानी का। तानी कानी, वे सब क्या हैं, दूर है लेकिन बहुवचन है, उसके लिए शब्द आता है तानी। तो वे सब क्या है। तानी कदली फलानी, कदली फलानी का अर्थ होता है केले, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम यानी होता है हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वह मधुर भी हैं, मीठे भी हैं और पोषकदायक भी हैं। तो ये हो गया आपके बहुवचन शब्द जो दूर होता है, उसके लिए हमने तानी का प्रयोग यहाँ पर किया है। ये सारणी मैंने यहाँ पे बना दी है, पिछले पार्ट में मैंने बनाई थी। उसी प्रकार बहुवचन के लिए और जो नपुंसक लिंग है उसके लिए मैंने बना दी है। तीनों वचनों में बना दी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। देखिए ऊपर देखिए एतत् यानी कि यह जो समीप है यानी कि पास है, उसके लिए नपुंसक लिंग रूप है इसका।
उसके लिए आता है एक वचन के लिए एतत्, द्विवचन के लिए एते, बहुवचन के लिए एतानि, यानी कि यह, ये दो, ये सब। और वाक्य पर भी देख सकते हैं यहाँ पे एतत् फलम, यानी कि यह फल, एते फल, ये दो फल, एतानि फलानी, ये सब फल, ये सारी पास के लिए। अब दूर के लिए बात करते हैं। दूर के लिए हमने तत् शब्द का प्रयोग किया है, जो दूर है। तो एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी, तत् ते तानी। इसका अर्थ होता है वह, वे दो और वे सब। वाक्य प्रयोग भी हम देख सकते हैं। तत्फलम वह फल, ते फले वे दो फल, तानी फलानी वे सब फल। ये सारणी आप कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपके लिए अच्छे याद करने में अच्छा रहेगा। मैं पीडीएफ में भी ये आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको नोट करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। उच्चारण करो, तो उच्चारण करना है, आपको सिर्फ उच्चारण करना है, कुछ कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ उच्चारण करना है। फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। तो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे इनको उच्चारण करके आपको देखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहले का ख है आपका, चित्राणी दृष्ट्वा पदानि उच्चार। चित्रों को देखकर आपको पदों का उच्चारण करना है। ये भी आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उच्चारण इनका करना है। देखिए, पर्णम, पर्णम यानी कि पत्ते होते हैं। किरणकम, किरणकम यानी कि खिलौना होता है। नारिकेलम, ये नारियल दिख रहा है आपको। संगकणम, संगकणम, संगणकम, संगणकम, संगणकम यानी होता है आपके कंप्यूटर। वातायनम यानी कि विंडो, खिड़की। सोपानम यानी कि सीढ़ियाँ। उद्यानम यानी कि बगीचा। उपनेत्र यानी चश्मा। और कंगतम यानी कि कंगा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का क है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वही वर्ण संयोजन करना है, पिछले पार्ट में भी आपको करा था, उसी प्रकार करना है। जैसे प धन अ धन र धन अ धन अ धन म पर्णम बन रहा है। ऐसे ख धन अ बराबर ख, न धन ई बराबर नी, तर अ, तर त्रिशूल बताया था मैंने, तर से बनता है। और लास्ट में आता है आपके आधा म, मतलब व्यंजन है आपके और हलंत लग रहा है, तो उस और स्वर नहीं है, तो ऐसा कैसे वो म में हलंत लग के लिखा जाएगा, तो खन्नित्रम हो गया आपके। उसी प्रकार पुराणानी, पोषकाणी और कंगकतम, कंगकतम यानी कि कंगा। तो इस प्रकार आपको वर्ण संयोजन करना है। ये प्रश्न आपको कॉपी में यहाँ से नोट करना है। मैं प्रश्नों की वीडियो के साथ पीडीएफ भी भेजूंगा ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर रखें। ये वीडियो सिर्फ प्रश्न समझाने के लिए हैं, बाकी प्रश्न आप पीडीएफ में से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 का ख है, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेद कुरुतम। अब वर्ण विच्छेद करना है, ये भी हमने पिछले पाठों में समझा था। उसी प्रकार हर शब्द को अलग अलग करना है। व्यंजनम, व्यंजनम का में आधा व है तो उसको व लिख के हलंत लगा दिया। फिर यह पूरा है तो यह को अलग करेंगे हम, यह में हलंत लग गया। और धन अ, ज में भी वैसे ही ज धन अ, न में वैसे न में हलंत लग जाएगा, न धन अ। और म पहले से ही हलंत है, आधा है, तो म ऐसे ही लिख दिया। ये हो गया आपके वर्ण विच्छेद। उसी प्रकार पुस्तकम का हो जाएगा, भित्तिकम का हो जाएगा, नूतनानी का हो जाएगा, वातायनम का हो जाएगा और उपनेत्रम का हो जाएगा। हर शब्द को आपको टुकड़े करने हैं, अलग अलग करना है, उसी को आपको वर्ण विच्छेद कहते हैं, अर्थात व्यंजन में से स्वर को निकाल के अलग लिखना है। ये हो गया आपके वर्ण विच्छेद। ये भी आपको कॉपी में आपके नोट करना है। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के साथ भेज दूंगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चित्राणी दर्शवा संस्कृत पदानी लिखत। ये प्रश्न आप बुक में ही कर लें, बुक में ही पेंसिल से आप इन फलों के नाम जो चित्र दे रखे हैं, इस संस्कृत में आपको नाम लिखने हैं, कॉपी में इसको नहीं करना है। देखो, आम देख रखा है तो संस्कृत में आम को बोलते हैं आम्रम। पत्ता दे रखा है, पत्ते को बोलते हैं पर्णम। पंखा देख रहा है, पंखा को बोलते हैं व्यजनम। क्या बोलते हैं? व्यजनम। और रुमाल दे रखा है, रुमाल को करवस्त्रम बोलते हैं, अभी पाठ में समझाया था आपको। धागा दिख रहा है आपको, धागा को संस्कृत में बोलते हैं सूत्रम। और छाता दिख रहा है आपको, छाता को संस्कृत में बोलते हैं छत्रम। तो ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 आप बुक में ही नोट कर लें, कॉपी में इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ में मैं ये वाला प्रश्न आपके नहीं भेजूंगा, पीडीएफ में मैं सिर्फ वही प्रश्न भेजूंगा जो आपको कॉपी में नोट करने हैं। ये प्रश्न मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए किन चीज़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वह बताने के लिए मैंने ये प्रश्न इसमें ऐड किया है। तो इसको आप बुक में आप लिख लें अच्छे से। ये आपको पीडीएफ में नहीं भेजूंगा, पीडीएफ में सिर्फ वही भेजूंगा जो आपको नोट करने हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये भी आपको बुक में ही करना है, कॉपी में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में पेंसिल से इसको नोट करिए। किम पतति, किम यानी कि क्या, पतति यानी होता है गिरना, गिरता है। तो क्या गिर रहा है? तो अब देखो पेड़ से फल गिर रहा है, तो फलम पत्ती, किम की जगह हमने लिख दिया फलम पतति। मयूरो किम कुरत, मयूरो, 2 मोर की बात हो रही है। मयूरा
एक की बात होती, मयूराह बहुत सारे की होती, लेकिन मयूरो दो मोर की बात होती। मयूरो किम कुरत, मयूरो नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। एते के स्त, एते किरणके स्त, कानी विकसानी विकसंती क्या खिल रहे हैं, पुष्पाणी विकसंती फूल खिल रहे हैं, ये बहुवचन की बात हो गई। बालिका किम कुर्वन्ति, ये भी बहुवचन है, बालिका क्या कर रही है, तो बालिका पठन्ति, बालिका शब्द के साथ पठन्ति आया है क्योंकि पठती पठत पठन्ति, पठन्ति बहुवचन का रूप है, तो हमने यहाँ पर बालिका पठन्ति लिख दिया, बालिकाएं पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 4 भी आपको बुक में ही नोट करना है, ये भी मैं पीडीएफ में नहीं भेजूंगा। मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ कि पीडीएफ में वही भेजूंगा जो कॉपी में नोट करना है, इसलिए किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशानुसार वाक्य की रचना करनी है, ये आपको कॉपी में भी करना है। देखिए, एतत् पतति, यह गिरता है, ये एक वचन है, आपको बहुवचन में बनाना है, तो रेड वाले से मैंने लिख रखा है एतानी पतंती। एतत् का बहुवचन क्या होता है, एतानी, और क्रिया क्या लगती है, पठती पठत पठंती, बहुवचन रूप ही लगेगा तो पतंती हो जाएगा, तो एतानी पतंती। दूसरा आता है आपका एते पढ़ने स्तः, एते पढ़ने स्तः, यानी कि इसको बहुवचन में बताना है, तो वही एतानी पर्णानि संति, एतानी के लिए बहुवचन का उपयोग हमने यहाँ पर किया है। मयूरः नृत्यन्ति, इसको भी बहुवचन में बताना है, मयूर एक है, मयूर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, बहुवचन क्या हो जाता है, मयूरो तो द्विवचन हो जाता है, और मयूराह बहुवचन हो जाता है, और उसकी जगह वही पठती पठत पठंती के अनुसार नृत्यन्ति हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो मयूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। एतानी यानानी, एतानी यानानी, यह यहाँ पे दे दिया है बहुवचन का, तो द्विवचन में बदलना है, तो उसके लिए क्या होगा, एते, एतत् एते एतानी, तो एते याने, दो यान है। अगला है छात्र लिखतः, इसको बहुवचन में करना है, तो वैसे ही छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं। नारी केलम पतति, इसको द्विवचन में करना है, तो वही नारी केले पततः, दो नारियल गिरते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इससे पहले वाला प्रश्न भी आपको कॉपी में नोट करना है, प्रश्न नंबर 6 भी आपको कॉपी में नोट करना है, ये मैं पीडीएफ में आपके ऐड कर दूंगा। उचित पदानी संयोजत वाक्य की रचना, उचित पद को देखकर वाक्य की रचना करनी है। देखिए आगे के हम पहले देख लेते हैं, शब्द क्या है, कोकिले यानी कि कोयल, पवन यानी कि हवा, पुष्प यानी कि फूल, खग यानी कि पक्षी, मयूर यानी कि मोर, सिंह यानी कि शेर। इधर हो गया आपके विकसित यानी कि खिलते हैं, नृत्यंत यानी कि नाचते हैं, उत्पत्ति यानी कि पैदा होते हैं, वहती यानी कि बहते हैं, गर्जंती यानी कि गरजते हैं, गर्जना करना, और कूंजती यानी कि कूकते हैं। तो जोड़ेंगे हम, किस प्रकार जोड़ेंगे, मैंने रेड से आपके दे दिए हैं। देखिए, कोकिले, कोकिले क्या करती है, कोयल कूजती है, तो कोकिले कूजत। पवन, हवा क्या होती है, बहती है, तो पवन वहती। पुष्पम क्या होते हैं, खिलते हैं, तो पुष्पम विकसति। खग उत्पत्ति, मयूराह नृत्यंती, मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जंती, सिंह गर्जना करता है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा हुआ, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। अब जो प्रश्न कॉपी में नोट करने हैं, मैं उनका वीडियो के साथ पीडीएफ भी भेज दूंगा, और बाकी प्रश्न मैंने 1-2 प्रश्न जो बताएं जो चित्र वाले हैं, उनको आपको बुक में ही नोट करना है। तो ये पार्ट 3 आपका पूरा हुआ। पार्ट 3 तक आप कॉपी में अपना काम कंप्लीट कर लें। 9 या 10 तारीख से आपके टेस्ट हैं, और टेस्ट में संस्कृत में आपके पार्ट 1 से 3 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तैयारी अच्छे करें ताकि अच्छे से मार्क्स आए। ये मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में यानी कि वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए काम, और याद जरूर करें।